आज की जो हमारी सत्य घटना है वह उत्तर प्रदेश का एक जिला है, पड़ता है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद और इसी फर्रुखाबाद का एक थाना पड़ता है पंचायत घाट। पंचायत घाट थाने के अंतर्गत एक गांव आता है जुआ जुआ नगला जुआ नगला। और इसी जुआ नगला गांव का रहने वाला दिनेश, जिसका नाम दिनेश कुमार है, दिवाकर दिनेश, जिसकी उम्र की है 32 साल, जो सीआरपीएफ का फार्म जो एग्जाम था वह क्लियर करके ज्वाइनिंग कर लेता है और नौकरी करने जिसकी तैनाती थी श्रीनगर में। दिनेश की पत्नी का नाम था रमा, जिसकी उम्र थी 30 साल। रमा और दिनेश की शादी को तकरीबन 12 साल हो चुके थे। 12 साल के अंदर उनकी जिंदगी में इतने तूफान आए कि न जाने उन्हें क्या हो गया था क्या नहीं। उनके 2 बच्चे भी थे और उसके बाद भी उसकी पत्नी अपने पति को छोड़ने का निर्णय ले लेती है। आखिरकार ऐसा क्यों किया? दिनेश की पत्नी ने उसे छोड़ने का निर्णय क्यों लिया? अच्छी खासी सैलरी ले रहा था, तकरीबन अपने घर पर ही रहती थी, लेकिन उसका पति फिर भी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा था। और एक दिन उसकी खबर आती है कि वह 20 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर लौट कर आ रहा है, लेकिन रास्ते में ही उसकी डेथ हो जाती है और घर पर उसकी लाश पहुंचती है। आखिरकार उसकी मौत कैसे हुई और किसने की और क्यों की, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो हमारी कहानी है यह है दिनेश की, जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। दिनेश जिसकी पत्नी रमा, जो कि शादी कर उस घर के अंदर आई थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लड़का पढ़ा लिखा था, हर एक फॉर्म को वो भर रहा था, किसी न किसी में नंबर पढ़ना ही था। सीआरपीएफ में उसका नंबर भी बढ़ जाता है, वह ज्वाइनिंग भी कर लेता है। लेकिन उसके ज्वाइनिंग के बाद उसकी पत्नी अपने घर चली जाती है। वह जी जान लगा देता है, लेकिन उसकी पत्नी ज्यादातर अपने घर ही रहती थी। उसके 2 बच्चे भी होते हैं और 2 बच्चे, एक लड़का था और एक लड़की थी। जब वह एक दिन छुट्टी आता है तो वह मन मना लेता है कि मैं अपनी पत्नी को घर पर लेकर जाऊंगा। वह उससे बेहद प्यार किया करता था। तभी वह जाता है और जाने के बाद दिनेश अपनी पत्नी रमा से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे घर पर ही रहना, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, मेरे घर वाले तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। यह बात वह उन लोगों से कहता है, उनके घर वालों से कहता है और रमा से कहता है। तो दिनेश की बात सुनने को रमा तैयार ही नहीं थी। रमा कहती है कि मुझे तुम्हारे घर नहीं जाना है, मुझे अपने पेरेंट्स के पास रहना है। अगर तुम मुझे चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, अपने घर पर ना रहूं, तो एक काम करो, हमारे गांव के अंदर ही यहीं पर एक पास का गांव है, उसी गांव के अंदर अपना घर बना लो। यह सब कुछ उसे अच्छा लगता है। उसे भी ये बात अच्छी लगी कि बच्चों की पढ़ाई हो रही है, बच्चे भी बड़े हो चुके थे और बच्चों की पढ़ाई भी नहीं थकेगी और माता पिता के पास भी नहीं रहेगी, तो ससुराल न रहे, मायके भी न रहे। अगर मैं इसे घर बनाकर दे दूंगा तो यह अपना घर आराम से बसा सकती है। और फिर उसकी एक और भी प्रॉब्लम थी। वह शादी से पहले आर्मी की तैयारी कर रही थी, 1 नंबर से वह रह गई थी, एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई, इसीलिए उसे बहुत दुख होता है। उसके बाद उसकी शादी कर दी जाती थी और शादी करने के बाद वह अब अपने अरमान जो कि दबोए बैठी थी। एक लड़का था जो कि उसे बहुत पसंद था, पर्सनैलिटी अच्छी थी, लेकिन उसकी शादी उससे नहीं करवाई जाती है, बल्कि एक अच्छे खानदान, जो अच्छी नौकरी वाला हो या पढ़ा लिखा हो, एक ऐसे लड़के को उसके माता पिता ढूंढ रहे थे और उन्हें दिनेश पसंद आ जाता है और रमा और दिनेश की शादी भी फिक्स कर दी जाती है। उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद उसकी पत्नी ने डिमांड रखी थी कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ। वह कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप टीचर बन जाओ, आप टीचिंग करो, बच्चों को पढ़ाओ, मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है।
उसने सोचा था कि इसको ये जो सदमा लगा है, ये जो 1 नंबर से रह गई, टेस्ट क्लियर नहीं कर पाई, इसका मन बड़ा उठा-उठा रहता है। अगर ये नौकरी करेगी, स्कूल में जाएगी, बच्चों से मिले-जुलेगी, तो शायद ये ठीक महसूस करेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। उसने एक घर बना के दिया, अपनी पत्नी को ड्यूटी पर भी लगवा दिया था। वह वहीं पर स्कूल में काम करने लगी थी। उसका पति उसे चाहता था कि वह नौकरी जो वह चाहती है, आर्मी की भर्ती कर ले। लेकिन वो किसी ने कहा है, जिसकी किस्मत में जो होता है वही होता है। चाहे कितना भी जोर लगा लो, किस्मत के आगे कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो दिनेश ने भी अपनी किस्मत के आगे हार मान ली थी। मानने के बाद वह अपनी पत्नी को टीचिंग करवाता है, स्कूल में भेजता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। उनके बच्चे दोनों साथ उसी स्कूल में जाया करते थे। वह ड्यूटी पर चला जाया करता था। वह 4 महीने में 20 दिन की छुट्टी आया करता था। अब 4 महीने तक उसकी पत्नी उस घर के अंदर अकेली रहती थी। उसे वह घर खाने को आता था। वह अपने पति को बहुत याद करती थी। और एक बार तो ऐसा होता है कि वह जाने को तैयार हो जाता है और वह मानती नहीं है, कहती है कि मुझे तुम्हें जाने नहीं देना है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। उसका पति जैसे तैसे उसे समझाता है और वहां से चला जाता है। और उसी वक्त उसे एक लड़का मिलता है, उसका स्टूडेंट था। 12th कर वह कॉलेज में जाने लगा था, एग्जाम चल रहे थे। तभी वह अपनी टीचर से मिलने आता है और उसी वक्त वह उसे इस तरीके से इशारा करने लगती है, इस तरह से बात करने लगती है। वह उसका हाथ पकड़ता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। यह सब कुछ देखकर उसे भी अच्छा लगता है। रमा और वह लड़का दोनों खुश थे। और दोनों के बीच में कुछ ऐसी गलतफहमी और ऐसी गलतियां हो जाती है जिन्हें माफ करना शायद उसके पति दिनेश के लिए बहुत मुश्किल हो सकता था। उनके बीच ये सब कुछ होता रहा। वह रात बीच भी वहां रुकने आ जाया करता था। अब स्टूडेंट है, किसी ने सोचा ट्यूशन पढ़ने आता होगा, कुछ काम होगा। लेकिन उसका डेली का जब यह काम हो जाता है, वह भी लोग भी परेशान थे। वह जब वह इंसान उस घर के अंदर आता था तो वह अपने बच्चों को दूसरे रूम में सुला देती थी और आप उस लड़के को लेकर उस रूम में चली जाया करती थी। और उसके बाद उन दोनों के बीच में जो होता था वह किसी को नहीं पता था। जब उसके पति जब घर आता है तो बच्चे इतने नासमझ नहीं थे, वे बता देते हैं कि ये अंकल रोज आता है और जब यह आता है तो मम्मी हमें दूसरे रूम में सुला देती है। दिनेश से सुनकर चौंक जाता है। वह अपने पति से सवाल जवाब करता है, लेकिन इससे बात नहीं बनती। वह फिर से जब जाने लगता है, वह उस लड़के के पास जाकर उसके घर वालों को भी धमकी देता है कि आप अपने बच्चे को समझाइए, ये सब कुछ जो वह कर रहा है वह ठीक नहीं है। तो ये कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी के पास खुद नहीं जाता, तुम्हारी पत्नी खुद मुझे बुलाती है। उसके घर वालों के प्रेशर से वह लड़का मान जाता है और अब दिनेश वापस ड्यूटी पर चला जाता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि जिस दिन अगर मैंने तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया, उस दिन अच्छा नहीं होगा। मैं तुम लोगों को दोनों को जान से मार डालूंगा। यह कहकर वह कहता है कि ठीक है। अब दोनों जो कि आराम से अपनी हंसी खुशी जिंदगी बिता रहे थे, 20 दिन कैसे कट जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। ड्यूटी का टाइम हो जाता है, वह फिर से अपना बैग पैक करता है और ड्यूटी ज्वाइनिंग करने के लिए चला जाता है। अब जब वह ड्यूटी ज्वाइनिंग करने के लिए जाता है, उसके बाद वह वहां पर मन नहीं लगा पा रहा था। वह 20 दिन वहां ठहरने के बाद 20 दिन के बाद फिर से वह छुट्टी लेकर आ जाता है। जब वह आता है वह किसी को बताता नहीं है। सिर्फ जब गांव के अंदर जब पहुंच जाता है, उसके घर के पास जो वहां उसका गांव था जिसके अंदर वह रह रहे थे, उसने अपनी पत्नी को घर बनाकर दे रखा था। उस गांव के अंदर वह पहुंचता है और अपने बड़े भाई से फोन कर कर यह सब कुछ बता देता है कि मैं जा रहा हूँ, सरप्राइज दूंगा। ये सब कुछ कहने के बाद वह फोन कट कर देता है और उसके बाद वह कहता है कि अब तक मेरे भाई का फोन नहीं आया, वह पहुंचा है या नहीं। वह उसकी पत्नी के पास फोन करते हैं। उसकी पत्नी कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं कि दिनेश भी आ रहा है। रमा का यह सवाल सुनने के बाद वह सोचता है कि अनबन हो रही है दोनों के बीच में, क्या पता कुछ बात हो गई होगी। वह कहता है कि ठीक है, मेरे पास तो उसका फोन आया था, अगर पहुंच जाए तो मेरे पास एक बार इन्फॉर्म जरूर कर देना। रात से सुबह हो जाती है लेकिन उसका कोई पता नहीं होता। जहाँ पर वह काम करता था वहां पर भी फोन कर कर पूछा जाता है कि वह दिनेश किससे हमारी बात करवा सकते हो क्या।
तो ये लोग कहते हैं कि दिनेश सर तो 20 दिन की छुट्टी लेकर यहाँ से जा चुके हैं। अब रमा जो कितनी चतुर थी कि उसने हर एक सबूत को बड़े ही आसानी से दबा रखा था। पुलिस केस हो जाता है। जब लाश सुबह गांव के बाहर मिलती है, तो पुलिस केस हो जाता है। पुलिस उस लाश को अपनी कस्टडी में ले लेती है और उसके बाद जब खुलासा होता है, उसे सुनने के बाद पूरा गांव क्या पूरा देश अचंभित था। यह जो वीडियो थी, जो यह घटना थी, यह बड़ी ही तेजी से वायरल होने लगी थी। इनको सजा देने की लोगों की डिमांड बढ़ने लगी थी, क्योंकि जब वह घर नहीं पहुंचा तो पुलिस ने इंक्वायरी की। इंक्वायरी के अंदर कुछ पता नहीं चलता। उसका फोन डिटेल भी चेक किया गया, उसमें भी कुछ पता नहीं चलता। लेकिन आसपास के जो लोग थे, उन लोगों ने बताया कि सर, यह जो लड़का है यह रोज इसके घर आता है। उसके बाद जो बड़ा भाई था उसे बुलाया जाता है। उसे बुलाने के बाद जब वह अपने भाई की बॉडी देखता है तो वह कहता है कि सर, ये मेरा भाई है। और वह लोग कहते हैं कि आपको किसी पर शक है? जो वह कहता है कि हाँ, मुझे शक है इसकी पत्नी पर। जो इसकी पत्नी है, इनकी और उसकी दोनों की लड़ाई हो रही है। लड़ाई झगड़े बहुत दिनों से चलते आ रहे हैं और वह दुश्मनी निकालने के चक्कर में शायद इसे ठेस पहुंचा सकती है। पुलिस उसका इतना ही बयान था कि उसे गिरफ्तार कर लेती है और अपनी कस्टडी में ले लेती है। और जब रिमांड पर लिया जाता है तो वह अपना सारा गुनाह कबूल कर लेती है कि जब वह उसके घर पर आता है तो वह बिना वस्त्र के अपने आशिक के साथ रात बिता रही थी, रात को रंगीन कर रही थी। उसका पति आकर डोरबेल बजाता है। डोरबेल बजाने पर वह जाकर खोलती है, जब क्योंकि उसके पास पहले ही फोन आ चुका था कि मेरा भाई आने वाला है। उसने सबसे बड़ी गलती की कि अपने भाई को इन्फॉर्म कर दिया। इसीलिए उसने उस लड़के को छुपा दिया था पहले ही दूसरे रूम में। अब वह बच्चों से भी सतर्क थी, क्योंकि उसके पिता ने उन्हें भी अलर्ट कर रखा था। इसीलिए वह बच्चों को सुलाने के बाद उनसे बुलाती थी और उसके बाद बच्चों को नहीं पता होता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। बच्चे इन सभी से अनजान थे। अब जब वह अंदर आता है तो वह सब कुछ ढूंढने लगता है, आसपास की चीजों को उठा उठा कर फेंकने लगता है और कहता है कि कहाँ लको रखा है अपने आशिक को। जब वह यह बात कहता है तो वह कहती है कि नहीं, तुम परेशान हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वह यह सब कुछ कहने के बाद उसे ऐसे छूने लगती है, ऐसे रोमांटिक मूड पैदा कर देती है, जिसके बाद वह सब कुछ भूल जाता है और अपनी पत्नी के जिस्म की भूख मिटाने लगता है। उसके बाद जब सो जाता है थक हार करके, वह उसे वहां से फरार कर देती है और कहती है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब दूसरे दिन जब वह हार कर सो जाता है, दूसरे दिन फिर से उन दोनों के बीच में प्यार होता है। प्यार होने के बाद प्यार कर सो जाता है तो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है। पहले तो उसके साथ जो भी कुछ करना था वो कर लेती है और उसके बाद वह एक भारी जो वस्तु थी उससे अपने पति के सर पर वार करवा देती है। यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिससे यह सब कुछ साबित हो जाता है कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। मर्डर प्लान कर रखा था और मर्डर करने के बाद इसे यहाँ पर फेंका गया है और उस पर शक भी हो जाता है। जब यह बात वह बताती है और कबूल करती है तो जितने भी लोगों को यह बात पता चलती है उन्हें तो यह हैरानी थी कि दोनों के बीच में इतना प्यार था, 2 बच्चे थे, आखिरकार जिंदगी इनको क्या खेल खिला गई। पति था जो कि बाहर पैसे कमाने गया था, नौकरी कर रहा था, अपनी ड्यूटी अपना फर्ज निभा रहा था और पत्नी ने उसे इतना बड़ा धोखा दे दिया और उसकी जिंदगी भी छीन ली। उन 2 नन्ही नन्ही जानों का क्या होगा, किसने पता। तो दोस्तों, आप लोगों को दिनेश और रमा की कहानी के बारे में क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ।